हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और आज जो हम वीडियो शुरू करने वाले हैं, आज की वीडियो में जो नई वीडियो लेकर के आए, इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और हम कैसे पहचानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और किस तरीके से हम पहचानते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पूरी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। चलिए तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। जी हाँ, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन हिंदी। चले तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन व्हेन एन अदर इवेंट occurred in the past। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जब किसी काम का करना या होना उस हालत में समझा जाए जब कोई एक काम पहले कंप्लीट हो गया हो और दूसरा काम कंटिन्यू चल रहा हो, दूसरा काम पास्ट ही में कंटिन्यू चल रहा हो। तो यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे बोलेंगे जब पास्ट में किसी काम का करना या होना लगातार समझा जाए और उससे पहले कोई इवेंट हो गया हो, यानी उससे पहले कोई भी काम हो गया हो। जैसे समझे, देखें यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है और इससे पहले पास्ट है, इससे पहले ये पूरा हिस्सा यहां से यहां तक ये पूरा पास्ट है। अब कोई एक्शन यहां पे स्टार्ट हुआ, ये पास्ट में कोई भी एक्शन ये पास्ट में स्टार्ट हुआ और ये एक्शन चलता रहा कुछ समय तक और ये पास्ट ही में कंप्लीट हुआ, पास्ट ही में ये कंप्लीट हो गया। तो यहां से चलना शुरू हुआ और ये पास्ट ही में कंप्लीट हो जाना और ये काम कुछ समय तक लगातार रहा, इसमें ड्यूरेशन शामिल रहा कि ये काम इस वक्त से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी वो कंप्लीट हुआ पास्ट ही में, वो कंप्लीट हुआ पास्ट ही में और वो काम जो है ना कुछ देर तक, कुछ समय तक लगातार चलता रहा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। लेकिन उसके साथ ये कंडीशन है, ये शर्त है कि उसके साथ समय भी लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ? समय भी। जैसे एक सेंटेंस है, मैं खाना खा रहा था, तो इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे ना, क्योंकि ये भी काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा, ये भी काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा, तो इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे, इसको बनाएंगे आई वॉज ईटिंग फूड। बट अगर क्या हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेते हैं तो इसके साथ अगर के समय लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ, टाइम लगा हुआ हो, ड्यूरेशन इसमें हो, तो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी किसी भी एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम पता हो, तो उसके साथ जो है ना हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला रूल लगाएंगे। ओके, तो उसके साथ समय लगा हुआ तो हम कौन सा इसमें मानते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मानते हैं। अब इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं कि यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या नहीं, किस तरीके से पहचानते? तो विच हिंदी सेंटेंस हैव से रहा था, से रहे थे, से रही थी, एक्सेट्रा वर्ड्स कम एंड ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं उस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानते हैं और कैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या, ये भी हमने जान लिया। चलिए अब इसके रूल्स जानते हैं कि व्हाट इज द रूल्स। तो रूल्स क्या है, अगर से वो अफर्मेटिव है, जैसे हमने इन सब के रूल्स लिख रखे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या है। अब मैंने इस सब को, क्योंकि हम पूरे वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियो, सब में हमने बताया
कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव, सबको अलग अलग इसमें हमने, क्योंकि इसके रूल थोड़े बड़े हैं तो इसकी वजह से हमने नहीं लिखा। चले तो सबसे पहले इसके रूल्स देखते हैं। ये देखिए अफर्मेटिव का रूल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर उसमें टाइम मेंशन है, उस टेंस, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में टाइम मेंशन है तो उसके साथ सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद टाइम, उसके बाद टाइम, जो भी टाइम जितने बजे से स्टार्ट हुआ वो लगाते हैं। ओके, इसी तरीके से नेगेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नोट, नोट के बाद बीन। देखिए एक बात याद रखें कि यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल जो होता है ना, उसमें नेगेटिव में नोट के बाद बीन यूज होता है, नोट के बाद बीन यूज होता है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि बीन पहले लगाते हैं, हेड बीन नोट लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि रूल क्या होता है, पहले नोट उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। उसके बाद फिर इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, पहले हेड लाना, हेड के बाद सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के बाद बीन लाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद हेड, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। अगर टाइम मेंशन हो तो टाइम के साथ सिंस या फिर फॉर लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, उसका WH में क्या करना है, WH की फैमिली का जो भी यूज हो रहा हो, WH की फैमिली में से जो भी यूज हो रहा हो उसको लगाना है, और उसके साथ जो भी स्ट्रक्चर उसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का होता है, वो वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये पूरा WH के बाद पूरा सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल है। उसके बाद सेम नेगेटिव में होता है। नेगेटिव में क्या होता है कि WH की फैमिली में से जो भी यूज हो रहा है उसको लाना है, उसके बाद फौरन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल लगा देना। वहां से हम आराम से इजीली तरीके से, तो बस ये रूल याद रखना कि WH अगर से अफर्मेटिव है, WH की फैमिली का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो WH की यानी इंटरोगेटिव अफर्मेटिव वाला रूल लगा देंगे उसके बाद WH के बाद। लेकिन अगर से नेगेटिव वाला है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला रूल लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूल समझ आया होगा। और देखें इसका सेंटेंस कैसे होता है, जैसे देखें यहाँ पे एग्जांपल, मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था, मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पे देखें मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पे पहले इस बात को याद रखें, लास्ट में आया कर रहा था, ये हिंदी सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा, कर रहा था। उसके बाद से भी यहाँ पे मेंशन है, तो हम इसको फौरन बोलेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसी में एक सेंटेंस ऐसा होता, मैं 4 बजे से, अब ये 4 बजे टाइम मेंशन नहीं होता, क्या टाइम मेंशन नहीं होता, बस इतना होता, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं ना, देखिए यहाँ पे रहा था आ गया, हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा था रहे थे लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन इसी में यहाँ पे देखिए से आ जाए, यानी इसमें टाइम भी मेंशन होता है, तो इसीलिए हम इसको किसमें मानते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो उम्मीद करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दोनों में जो कंफ्यूजन होती है वो खत्म हो गई होगी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम इसके सेंटेंसेस बना करके देख लेते हैं कि किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, तो ये देखिए ये सेंटेंसेस है, ये 4 तरीके के सेंटेंसेस हमने दे दिया और इसी का WH का भी बता करके बता देंगे कि किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये सेंटेंस देखना है, कोई भी सेंटेंस हिंदी में दे दिया जाए और उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना सबसे पहले ये समझ आना चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले
हमें ये समझ आनी चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। हमने ये पकड़ लिया ना, ये जान लिया ना, एकदम इजीली किसी भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था, मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, और यहाँ पे रहा था भी है, लास्ट में रहा था भी है और से भी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं तो हम उसे ही क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस कौन सा है, तो इस सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चला किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। तो किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, आई, क्योंकि काम करने वाला मैं हूं तो मैं की इंग्लिश का हुई आई। आई के बाद क्या रूल क्या कहता है, हैड, आई हैड। हैड के बाद फिर रूल क्या लगाना, बीन, आई हैड बीन। बीन के बाद वर्ब यानी काम, काम क्या है यहाँ पे, पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश स्टडिंग लगा देंगे, स्टडी। स्टडी से क्या होता है, रूल क्या कहता है, स्टडी के बाद आईएनजी भी इसमें जोड़ना है, स्टडिंग क्या हो जाएगा, स्टडिंग, यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म जो लाएंगे ना उसके साथ आईएनजी भी जोड़ेंगे। आई हैड बीन स्टडिंग, आई हैड बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी काम किस पे खत्म हो रहा है मेंशन नहीं किया गया, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम है, टाइम मेंशन है कि मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था, मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। तो देखें यहाँ पर मैं सिंस और फॉर को नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बता रखा है कि सिंस किसके साथ यूज करेंगे और फॉर किसके साथ यूज करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाए और उस वीडियो को देखें, वहां से आपको एकदम इजीली तरीके से समझ आ जाएगा कि पास्ट सिंस किसके साथ यूज करते हैं और फॉर का यूज किसके साथ करते हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले को देखें। तो इसके साथ देखें ये फिक्स टाइम है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस 4 बजे से, तो 4 o'clock। आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से हम किसी भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमको बोलना हो कि वी हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 hours, वी हैड प्लेइंग द फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। ओके, इस तरीके से हम किसी भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमको बोलना हो कि यू हैड बीन गोइंग टू मार्केट, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, या फिर फॉर 2 months, इस तरीके से। तो जो भी यानी फिक्स टाइम का पता चले उसके साथ सिंस का यूज करते हैं, और अगर से फिक्स टाइम का पता ना चले तो उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बोले कि वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे और फॉर 2 months, फॉर 2 months। तो 2 months कौन से 2 months है फिक्स नहीं पता चला तो इसके साथ क्या यूज करें, फॉर का यूज करें। लेकिन सिंस मंडे, तो यहाँ पे मंडे फिक्स टाइम है तो उसके साथ हम क्या यूज किया, सिंस का यूज किया। देख अब ये वाला, मैं 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब ये तो हमने सेंटेंस पहचान लिया कि कर रहा था प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी है और नहीं भी है, क्या लगा हुआ, नहीं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, आई के बाद रूल क्या कहता है, हैड, आई के बाद हैड के बाद नोट लगाना, हैड के बाद नोट। अब कुछ लोग क्या कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट के बीन पहले लगा देते हैं, नोट बाद में लगाते हैं। तो नहीं, रूल ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नोट के बाद बीन लगाना। क्या लगाना, आई हैड नॉट बीन। अब इसी को हैड नॉट बीन को हैडंट भी पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते हैं, हैडंट भी पढ़ सकते हैं। आई हैडंट बीन। फिर रूल क्या कहता है, वर्ब लाना, वर्ब स्टडी के साथ आईएनजी जोड़ना, यानी स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ स्टडी वर्ब की
फोर्थ फॉर्म हो गई, यानी आईएनजी जोड़ने पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। आई हैड बीन स्टडीइंग, अब यहाँ पे रूल क्या कहता है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट लाना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रहेंगे। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे टाइम भी दे रखा, क्या दे रखा, टाइम, क्या दे रखा, टाइम। तो मैं 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग, आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, कितने बजे से, 4 बजे से। ये फिक्स टाइम है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस के यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। अब ये वाला सेंटेंस देखें, क्या मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पे प्रश्न क्या जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है, क्योंकि किसी काम के करने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, किसी काम के होने के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हमने पहले सेंटेंस पहचान लिया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है, इंटरो का रूल क्या कहता है, इंटरो अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हैड लाना। तो सबसे पहले क्या लगाइए, हैड लगाइए, क्या लगाइए, हैड। हैड के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, हैड आई। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, बीन लगाना, तो हैड आई बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या काम करना, पढ़ाई, काम क्या, पढ़ाई, तो हैड आई बीन स्टडी से इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग, हैड आई बीन स्टडिंग, कितने बजे से, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वही करेंगे, सिंस या फिर 4 का यूज करेंगे, सिंस 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पे सिंस या फिर 4 के बाद टाइम लगाना, टाइम के बाद ये क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी होता है। अब इसी तरीके से देखें, क्या मैं 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्या मैं 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो इस सेंटेंस को देखने के बाद हमें यह पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन किसी काम के न करने या फिर न होने के बारे में। तो किसी काम के न करने या न होने का रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या लाना, हैड के बाद क्या लाना, हैड के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है, हैड के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या हुई, हैड आई, फिर रूल क्या कहता है, बीन, सॉरी, हैड आई नॉट बीन, हैड आई नॉट बीन, फिर क्या रूल क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे काम क्या है, पढ़ाई करना, तो हैड आई नॉट बीन, इसी से आईएनजी जोड़ दीजिए, हैड आई नॉट बीन स्टडीइंग, फिर सिंस लगाना है, सिंस 4 o'clock। तो इस तरीके से हम किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी में अगर कोई WH का जोड़ना होता तो क्या करना, अगर वो WH की फैमिली का अफर्मेटिव है, WH की फैमिली का, यानी WH की फैमिली के जरिए से हम कोई सवाल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इससे पहले WH लगा दीजिए, तो यही में क्या हो जाता, वाई, क्या हो जाता, वाई लगा दीजिए, व्हेन लगा दीजिए, व्हेन, हाउ, यानी तुम कैसे पढ़ाई कर रहे थे, तुम 4 बजे से कैसे पढ़ाई कर रहे थे, तुम 4 बजे से क्यों पढ़ाई कर रहे थे, तो इस तरीके से। और नेगेटिव होता तो यहाँ पे इसी को जोड़ दो, नेगेटिव, अगर के नेगेटिव सेंटेंस है तो WH की कोई भी फैमिली को इससे पहले, इस सेंटेंस, इस रूल से पहले ले आओ। तो इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सेंटेंसेस है किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं और करते हैं, समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जरिए से हमें भी कुछ फायदा हो सके और आप अपने दोस्तों को इसके जरिए से, मुझसे, मेरे जरिए से आप अपने दोस्तों को फायदा करवा सके। तो चलिए शेयर कर दीजिएगा और कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।